हाय वंस अगेन। तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। कल मैंने एक वीडियोज मैंने बनाई थी सेट के लिए। तो सेट में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी आगे शुरू किया जाए। तो मैंने कल क्या बताया आपको? मैंने कल ये बताया था कि सेट किसे कहते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? तो मैंने बताया था कि द सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड सेट, बट दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, विल बी वेल डिफाइंड, यानी कि वेल डिफाइंड तो होना चाहिए, तभी आपको सेट हो जाएगा वो, तभी आप कहेंगे ये एक सेट है। ठीक है, और वेल डिफाइंड कब होता है सेट? मैंने इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वेल डिफाइंड कब होता है। ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड चीज क्या था कि मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रकट करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कि आप कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का, जैसे कि ए बी सी जो भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कैपिटल के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, वो अक्षर कैसे होंगे? कैपिटल के फॉर्म में होंगे। फिर मैंने बताया था कि जो सेट जो होंगे, उस सेट के अंदर जो भी आएगा वो करली ब्रैकेट में होगा, और करली ब्रैकेट में होने के साथ साथ दो एलिमेंट के बीच में हमेशा कामा इस्तेमाल होगा। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में क्या यूज करते हैं? कामा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था? जो सेट के अंदर जो भी आपके पास ये ए बी सी, मैंने बोला एक सेट ए बी, इसके अंदर एलिमेंट क्या है? ए बी सी है। तो वे एलिमेंट हमारा क्या होता है? ये एलिमेंट भी कहलाता है, कंपोनेंट भी कहलाता है, या मेंबर भी कहलाता है। मतलब जिसको लेके आप सेट बना रहे हैं वो एलिमेंट होगा, या तो मेंबर होगा, या क्या होगा? कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? इतना मैंने आपको जानकारी दी। और देखिए यहाँ पे सेट में सबसे बड़ी बात क्या होती है? कभी भी किसी भी एलिमेंट का यानी कंपोनेंट का यानी कि मेंबर्स का रिपीटेशन वहां पे अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कभी भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो दो बार लिखा जाए, मोर देन वन टाइम्स यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सीखिए। अब यहाँ पे देखिए दो एक बार आ गया। अब ये ए जो आया है एक साथ साथ भी आ सकता है, या तो कहीं हो सकता है कि ऐसे भी अगर लिखा तब भी आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या मैंने किया कि रिपीट कर दिया। देखो ए को क्या मैंने क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। तो ये रिपीटेशन कभी नहीं होगा, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। ठीक है, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। तो ये चीज आपको पता है कि रिपीटेशन यहाँ पे क्या होता है? अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? एक सिंबल मैंने यूज किया था एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है भैया? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिलोंग्स टू का नाम देते हैं ये। और ये बिलोंग्स टू कब यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, हालांकि ये सेट तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो रिपीट कर दिया गया एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट है, तो ये क्या है? एक प्रकार का ये सेट है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है रिपीट नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, ये जो हमारा सिंबल होता है इसका नाम होता है एप्सिलॉन, लेकिन सेट के थ्रू हम क्या यूज करते हैं? इसको है बिलोंग्स के फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए ए जो है एलिमेंट ए स्मॉल ए, क्या सेट ए के अंदर है? क्या है? बिल्कुल है। तो एलिमेंट लिखते हैं पहले, और सेट का जो होता है सिंबल बाद में लिखेंगे। मतलब ए बिलोंग्स कहाँ कर रहा है भैया? ए में कर रहा है, यानी कि ये दिखाता है कि यानी ए जो है ए का अवयव है। स्मॉल ए क्या है? कैपिटल ए जो आपका सेट है, सेट ए का अवयव है। इसे बी भी आपका देखिए एलिमेंट यहाँ पे दिख ही रहा है, इसका मतलब ये सेट जो है ये भी क्या है? ए का एलिमेंट एक है। लेकिन क्या देखिए डी जो एलिमेंट है क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब ए सिंबल तो लगाएंगे, बस क्रॉस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू ए हो जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि कुछ जो है नोटेशन के फॉर्म में याद कर लीजिए कुछ सिंबल्स को जो कि किसी स्पेसिफिक सेट को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया कैपिटल एन, तो मुझे पता था, कल मैंने बताया था कि ये सेट तो है, ये किसका है भैया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। क्या है? नेचुरल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर्स का सेट अगर कभी भी अगर आपको बताना है तो यहाँ पे आप कैपिटल एन का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्या भी आएंगे? एलिमेंट में क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपको पता है नेचुरल नंबर में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स हम ले सकते हैं, है ना, स्टार्ट विद 1 से, ठीक है, एंड इन्फिनिटिव तक। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। डब्ल्यू है, अगर डब्ल्यू को भी सिंबल में लिखा गया, ऐसे बोला कि एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, यानी कि जो एक्स है ना वो एक ऐसा एलिमेंट को
वो जो है प्रेफर कर रहा है कि वो सारे एलिमेंट कैसे हैं, होल नंबर के फॉर्म में। क्या है, होल नंबर के फॉर्म में है। अब देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू फिर होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर की क्या होता है, एन होता है, यानी कि एन फॉर नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर की कुछ अलग लोचा है, यानी कि क्यू के लिए अगर है तो ये होता है रेशनल नंबर के लिए, क्यू है तो किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। अब ये मत कहना कि यहाँ पे आर सर है तो फिर आर से रेशनल नंबर बन गया, नहीं भाई ऐसा बनाया गया सिंबल। ठीक है ना, ये जो है किसके लिए बनाया गया, क्यू रेशनल नंबर के लिए बनाया गया, और क्यू डैश किसके लिए बना दिया गया, ये बना दिया गया इरेशनल नंबर के लिए बना दिया गया। बात समझ आपको आ रही है, ये किसके लिए बना दिया गया, इरेशनल के लिए बना दिया। लेकिन अगर आर के बारे में बात करें तो ये रियल नंबर का सेट को शो करता है। क्या करता है, ये रियल नंबर्स के सेट को शो करेगा। जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर एलिमेंट एक्स बिलोंग टू क्यू अगर है, जिसका मतलब जो क्यू यहाँ पे होगा वो पी बाई क्यू की फॉर्मेट का होगा। कैसा होगा, पी बाई क्यू की फॉर्मेट का होगा। मतलब अगर ऐसा कोई सेट मुझे अगर आपको यहाँ बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए कोई, चलिए मैंने लिखा क्यू 1/2 है ना, 2/3, ओके, -1/4 कर लीजिए। ये सारे की सारे क्या है आपके पास, रेशनल नंबर्स हैं। क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो ये ऐसे आपको पता जानना जरूरी है कि क्यू फार क्या होता है, रेशनल नंबर, क्यू डैश फार क्या हो जाएगा, इरेशनल, और एक हमारा होता है जेड या अदरवाइज आई, यानी कि ये दोनों किसको शो करते हैं भैया, हैं ये शो करते हैं इंटीजर्स को। क्या शो करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करते हैं। लेकिन कभी भी अगर जेड के पास अगर जो भी है जेड जीरो लगा दिया गया तो इसका मतलब ये हो जाता है भाई जीरो इंटीजर्स। क्या होता है ये, जीरो इंटीजर्स कहते हैं इसको हम लोग, इंटीजर, क्योंकि वो जीरो में एक ही एलिमेंट हो सकता है। जेड प्लस का मतलब क्या होता है भैया, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और जेड नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, ये जानते रहिए। तो आपको जेड प्लस है ना, आई ए माइनस है, जेड जीरो है, तो आप जानते रहिए इस चीज को। ये आपके कुछ कल के जो है मैंने रिपीट किया, कल के लेक्चर का जो था थोड़ा मोड़ा, आज मैं रिपीट कर दिया। और मैंने इसके बाद बताया था कि आपको कि सेट के टाइप कितने होते हैं, है ना, सेट के टाइप कितने होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो टाइप ऑफ सेट्स हमारे होते हैं, तो पहले अगर सेट के बारे में अगर बात करें तो मैंने बताया था कि सेट नंबर 1 को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। देखिए अब देखिए जो नंबर 1 पे ये नहीं आएगा कि यही आएगा, मतलब ये नहीं, जानते रहिए सेट कितने होते हैं। ठीक है, बुक में कभी सिंगलटन पहले है कभी कुछ पहले है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 हमारा होता है डेफिनिट या इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट। अब देखिए दो नेम इसके हो सकते हैं, एक होता है डेफिनिट भी बोल सकते हैं इसको, या फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे हम लोग, इन फाइनाइट सेट आप बोल सकते हैं थर्ड को। फोर्थ मैंने बताया था कि नल सेट होता है। नल का मतलब होता है इम्पटी। ठीक है, और इसका एक और नेम वायर्ड सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, बात में आपको आ रही। फिफ्थ में अगर बात करें तो ये देखिए ये 3 सेट आपके पास मान लीजिए हो जाते हैं, सिंगलटन हो गया, डेफिनिट हो गया, इनडेफिनिट हो गया, नल हो गया, इम्पटी हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर देखिए 2 सेट हमारे पास और होते हैं जो कि 2 सेट को कंपेयर करके बनाए गए। कैसे, पहला देखिए हमारा हो जाता है इक्विवेलेंट सेट। क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट। एक हमारा होता है भैया इक्वल। इक्वल दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है ना, एक चीज क्या है, कॉमन है, और बाकी चीज कॉमन यहाँ पे नहीं। देखिए सिंगलटन का मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल क्या करें, ओनली वन एलिमेंट। कैसे हो यहाँ पर, एलिमेंट कितने होने चाहिए यहाँ पर, ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट ये कंटेन करता है अपने अंदर। ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा। ऐसे सिंबल के तौर पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो मैंने बोला कि अगर सेट ए है और ये सिंगलटन सेट है, तो मैंने बोला कि इसे मैंने बोला कि फाइव इसके अंदर आ गया, एक भाई एलिमेंट हो गया फाइव। देखो भैया करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आएगा ना वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये फाइव हो गया। ये देखिए क्या सिंगलटन सेट हो गया, यानी कैपिटल ए क्या हो गया, फाइव इसके अंदर में डाल दिया, यानी कि ओनली वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के अदरवाइज दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। नाम है इसका एकल समुच्चय, हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय, ऐसे बोलेंगे सिंगलटन बोल देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा,
सेकंड क्या था, डेफिनेट सेट या फाइनाइट सेट। इसका देखिए नाम सुन के ही लग रहा है फाइनाइट, मतलब कुछ निश्चित करने वाला चीज यहाँ पर। अब देखो भैया सेट में तो एलिमेंट होते हैं भाई, उन्हीं को आप निश्चित कर दो, उन्हीं को क्या करो, उनकी नंबर्स को क्या कर दो आप फाइनाइट कर दो, एक लिमिट में कर दो। यानी कि ऐसे सेट जो होंगे जिनके जो है अंदर के जो एलिमेंट हो फाइनाइट के फॉर्म में सीमित हो, एलिमेंट कैसे हो, सीमित हो, उसको हम बोल देते हैं भैया डेफिनेट अदरवाइज फाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक सेट ले लिया, वहां पे लिखा मैंने 1 से लेके 5 तक मैंने सेट बना लिया ऐसे नेचुरल नंबर का। ठीक है, कभी कभी वैसे ये 5 नहीं बनाया मैंने, इसमें एंड 100 तक मैंने कर लिया। हालांकि ये भी एक कैसा सेट मेरा है, ये भी सेट आपका कैसा है, डेफिनेट सेट कहलाएगा। डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि जो डेफिनेट हो, मतलब नंबर आप जो इसके एलिमेंट हो लिमिटेशन में हो, मतलब 1000 भी अगर डाल करके मैंने लिख दिया 1000 मैंने कर दिया तब ये कहलाएगा। लेकिन अगर आपको एंडिंग ना पता हो, एलिमेंट का एंडिंग क्या है वो ना पता हो, मतलब कि इन्फिनिटी को फॉर्म में अगर लिख दिया गया हो एलिमेंट्स को, तो उसका नाम हो जाता है भैया इनफाइनाइट। और देखिए जब एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हो जाते हैं एलिमेंट, भैया सेट हमारा फाइनाइट भी है लेकिन एलिमेंटवा क्या हो गया 1 से लेकर 100 तक हो गया। भैया तो इससे बचने के लिए 2 तरीके मैंने बताए थे आपको, कि एक तरीका हमारा होता है, लिखने का तरीका हमारा होता था, कल मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, एक हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, अगर एलिमेंट जो है कम में है तो इसका यूज कर दीजिए। इसका एक और नाम होता है भैया टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और होता है लिस्टेड फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिस्टेड फॉर्म भी कह सकते हैं। मतलब 1 2 3 करके लिख दीजिए। लेकिन अगर एलिमेंट ज्यादा हो गए, मान लीजिए 1 से लेके 100 तक एलिमेंट लिखे गए और मैंने बोला कि द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो आप क्या करोगे 1 से लेके 100 तक लिखोगे भाई, है भाई, ये तो लिखना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा ना थोड़ा, है ना, कौन लिखेगा इतना भाई लंबा, है ना। तो आप क्या करते हैं, उसकी भी एक रूल, एक जो है मेरे पास एक फॉर्मेट है लिखने का, उसका नाम होता था सेट बिल्डर मेथड। क्या था, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। अब इसमें क्या था कि इसका हिंदी देखो नियम विधि। क्या होती है इसकी हिंदी, आप लोग सच कहें तो जी लिखा जाए तो इसका नाम होता है नियम विधि। क्या होता है, नियम विधि, नियम विधि आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, नियम विधि बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या था ना, इसको कैसे बनाते हैं, यानी अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो किसी भी सेट को तो कैसे लिखेंगे आप, मतलब वहां पे पता करते हैं ना इसका पैटर्न क्या है सेट का, ये सेट जो है जो एलिमेंट हो किससे बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आप उसी को माइंड में रख के एक वेरिएबल यूज करते हैं x या y, बस उसी को डिफाइन कर देते हैं। कैसे, देखिए मैंने बोला यहाँ पे, देखिए ऐसे मेरे पास एक सेट है, मैंने बोला कि सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो मैं क्या करूंगा भैया, बचने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 1 3 डॉट डॉट 4 किया, चलो भैया बहुत हो गया नाटक, चलो यहां तक मैंने 100 तक इसको मैंने क्या किया, लिख दिया। अब ये तो 100 तक तो हो गया, लेकिन बीच का जो मेरा खाली खाली हो गया, ये तरीका हमारा कहलाता है या रोस्टर मेथड। क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को लिखना हो सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए मैंने क्या बताया, करली ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो भैया, सेट बना रहे हो करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो सेट नहीं कहलाएगा। करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट मत यूज कर लेना भाई। अब यहाँ पे देखना, एक यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल को यूज करने के बाद हम लोग क्या करते, डबल वर्टिकल लाइन डॉट में लिखते हैं, डॉट डॉट में से एक वर्टिकल लाइन हो गई, एक मतलब वर्टिकल डबल डॉट यूज करेंगे या अदरवाइज वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। इसका मतलब होता है भैया, दोनों का मतलब क्या होता है, सच डैट, क्या बोलते हैं, सच डैट, एज पर सच टी फॉर डैट, जैसे कि, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यानी x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, जो क्या है, अरे भैया वो तो नेचुरल नंबर दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, इसका मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये तो है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है 1 से लेकर कहां तक भैया, 100 तक। तो क्या करेंगे यहाँ पे कामा यूज करिए, डॉट और कामा लिख दीजिए भैया। जो नेचुरल नंबर आपका जो x है क्या शो करता है, नेचुरल नंबर शो करता है। मैंने बताया था अभी भी, कैपिटल N मींस क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो सेट है ना,
ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से मोर देन भी है और 100 पे जाके क्या हो जा रहा है, एंडिंग हो जा रही है और उसकी इक्वल भी है। देखिए कितना इजी है। मतलब ये सेट को मैंने डिफाइन कर दिया बाई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बाई सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन डिफाइन दिस सेट। देखिए यहाँ पे इसको हम इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि जो एक्स यहाँ वेरिएबल यूज किया गया वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए यूज कर लिया गया, लेकिन 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 यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो एक बाउंडेशन में है, यानी 1 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक है भैया। मुझे पता है नेचुरल नंबर कितने होते हैं भैया, इनफाइनाइट, उसका कोई अंत ही नहीं है। 1 से स्टार्ट तो होता है लेकिन एंडिंग पता नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक लिमिटेशन यहाँ लिखी गई है नंबर की, कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक भैया, 100 तक है। तो मैंने लिख दिया साफ साफ यहाँ पे, देखिए कि एक्स बिलोंग टू कैसा है, यानी एक्स कैसा है, 1 से मोर देन इक्वल भी है और 100 से क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। देखिए ये बन गया। सेम यहीं पे कॉपी कर देंगे, बस करते क्या, डबल डॉट जो आपका लिखा गया है, डबल डॉट या वर्टिकल यूज कर सकते हैं किसके लिए भैया, सच डैट के लिए। ठीक है ना, ये आपका होता है सेट बिल्डर मेथड। क्या कहलाता है, सेट बिल्डर मेथड कहलाता है, या सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में जो है कैसे यूज करना होता है, कैसे सेट को बनाना पड़ता है, ये इस तरीके से। अब देखिए क्या है ना, किसी भी सेट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें वन ऑफ द बेस्ट मेथड कौन सा आपका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको लिख दिया गया भैया कि किसी भी एलिमेंट को अगर मैंने बोला, अब देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मैंने इसमें कुछ चेंजिंग मैंने कर दिया, मैंने बोला कि एक से एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट तो हुआ, 1 के इक्वल भी तो हुआ, लेकिन ये क्या है, 10 के इक्वल है और क्या है, उससे लेस भी है। तो मैंने आपको ये दे दिया कि एग्जाम्पल बोला गया है भैया इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है भैया, साफ साफ दिख रहा है कि एक्स कैसा है, कैपिटल एन है, जो कि एन क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा होता ही होता है, यानी कि ये 1 से लेके कहाँ जाएगा, 10 तक। इसको आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। तो कभी भी क्या होता ना कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में कोई चीज लिख के दे दिया आपको, भैया बोलेगा भाई कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कभी भी आपको कोई सेट दे देगा, आपको बोलेगा भैया कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या होता ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे आप, तो सेट अगर लिखा है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, या सेट के बारे में कुछ बताया गया है वहां पे, ठीक है, तो क्या करते हैं ना, उसका पैटर्न या उसके अंदर कुछ जो है कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यानी किस जो है रूल के तहत उसके एलिमेंट जो है लिखे जा रहे हैं, उसमें उस एलिमेंट के बीच में कौन सा पैटर्न रन कर रहा है, उसी को ऑब्जर्व करके आप क्या करेंगे, एक नंबर एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आराम से उसको लिख देते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा कि यहाँ पे यक्स के बाद डबल डॉट होता है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ तो लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिखेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होता है भैया, सेम होता है, सेम एज क्या होता है, सच दैट, जैसे कि पता ये दिखा दिया एक्स इस तरीके से है कि भैया एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एन से, जैसे कि क्या यहाँ पे एक्स क्या कहाँ से कहाँ तक है भैया है, जो 1 से क्या है, मोर देन है, एंड इक्वल टू, एंड लेस किससे है, 10 से, और इक्वल टू भी है 10 के। यानी देखिए ये आपका हो गया सेट बिल्डर मेथड हो गया। ठीक है, ये सब कल की बातें थी, लेकिन जो है कल मेरे वीडियोज में एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसमें हुआ था क्या कि जो वॉइस है जो मिसमैच कर गई थी। वॉइस का मतलब वीडियो आगे पीछे चल रही थी और मेरी वॉइस जो है उससे मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल फॉल्ट था कुछ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म मेरा क्या, नल सेट है। नल सेट में मैंने क्या बताया था, एक ऐसा सेट ना जहाँ पे कोई एलिमेंट ही ना हो। लो भैया अब लो, अब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, ये गुस्सा जाएगा पहले से ही, कहीं हमको खाली खाली का मतलब जो है घर में घर बना दिया, कोई आदमी नहीं है भैया। ठीक है, इनको गुस्सा शांत करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, एक सिंबल यूज कर लिया भैया, फाई। जो एलिमेंट हैं उनको हम फाई लिख के क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। लो भैया, लो इनका भी क्या हो गया, गुस्सा शांत हो गया भैया, ये भी क्या हो गए, अपने में मस्त हो गए भैया। चलो मेरे पास फाई तो आ गया। मतलब कि अगर ए इक्वल टू फाई लिखा गया है तो इसका मतलब ये जनाब कैसे सेट है, एक ऐसा ग्रुप है ना कि क्या बताएं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके साथ कोई नहीं आना चाहता। लो भैया, तो मतलब सेट के नाम पे तो भैया वो हो गया है ना,
सेट के नाम पे क्या हो गया, इनकी बेइज्जती हो गई। भैया सेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ नंबर होता है। एक ऐसा सेट बना दिया उसके अंदर कोई सेट ही नहीं है, उसको सॉरी कोई उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब भैया ऐसे लिख देंगे उसको। इसी का नाम होता है भैया नल सेट, इम्पटी या वाइड सेट भी कह सकते हैं ना। 3 नाम है, एक ही काम 3 नाम, ठीक है। ऐसे होता है ना भैया। मनीष उर्फ चिंकू आप बोल सकते हो, है ना। मनीष उर्फ गुड्डू हो जाएगा, तो बात एक ही है, मनीष भी वही है, गुड्डू भी वही है, बस अलग अलग नाम है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ के बारे में। मैंने कहा था कि एक सेट हमारा होता है इक्विवेलेंट सेट होता है। देखिए इसको समझते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। बहुत ही मजेदार है टॉपिक सेट आपका, ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन भाई जो लड़का 11th में एंट्री किया है उसके लिए हर टॉपिक तो इजी तो नहीं होगा भाई, शुरुआत करनी है। जब पढ़ लेगा तो कहेगा अरे यार इससे हलवा तो कुछ था ही नहीं। वैसे मैथ में ना सब हलवा होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपके लिए बहुत हार्ड बनी रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। बस खाली करना क्या ना आपको, बस उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में मैंने बताया कि दो सेट यहाँ पे होंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अच्छा मैंने चीज आपको बताना भूल गया था। कोई सेट अगर मेरे पास अगर है, यहाँ पे लिखा गया है सेट में एलिमेंट कितने ए बी सी हैं, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट दिख रहा साहब, सब देखिए 1 2 3। तो इसको एलिमेंट्स को दिखाने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। भैया कितने यहाँ पे दिख रहे हैं एलिमेंट आपके, 3 दिख रहे हैं। इसको आप जो है सच दैट एन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया, 3। अब इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, किसमें 3 हो गए। ऐसे मान लीजिए हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सेट में लिया बी, उसमें निकाल दिया भैया 1 2 3, ठीक है। एक सेट हम लेते हैं यहाँ पे सी, इसमें लिख दिया गया भैया सी बी ए, लो बात में आपको आ गई। और देखिए सेट में एक चीज और देख लीजिए, कभी भी अगर आपके अंदर कोई अगर मैथ में कुछ भी पढ़ते हैं आप हैं, सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए और कॉन्सेप्ट जितने भी उसके अंदर हैं वो सब बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो, तो कोई दिक्कत कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए सेट में क्या था, मैंने बताया था कि कंडीशन नंबर 1, इसको एलिमेंट के लिए क्या क्या होती है कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या थी कि एलिमेंट में रिपीटिंग नॉट अलाउड होगा, सिंपल सी बात है। और देखिए एलिमेंट का जो होता आर्डर जो है नो मैटर, यानी कि आर्डर जो है कोई मैटर वहां पे नहीं मतलब फॉलो करेगा। मतलब कि आर्डर अगर है जैसे भी लिखा गया हो, अगर मेरे पास सेट ए बी सी है तो भैया बी को चाहे पहले कर दो, चाहे बी को सबसे बाद में कर दो, चाहे सी को पहले कर दो, चाहे ए को बाद में कर दो, भैया ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होना कि ऑर्डर अगर आपके पास अगर ए है, फर्स्ट पे ऑर्डर पे है, इसको आप सेकंड में लिखिए चाहे थर्ड पे लिखिए। मैंने इसी को अगर रिवर्स करके ऐसे लिख दिया तो दोनों सेट क्या है, दोनों सेम सेट है, दोनों क्या है, दोनों सेट कैसे हैं, सेम ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है, इसके पास ए बी सी है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और एलिमेंट्स क्या क्या है इसके, ए बी सी है। तो ए बी सी एलिमेंट अगर है तो इस एलिमेंट को ऑर्डर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द ऑर्डर, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक सेट हमारे पास क्या था, मैं बताया था अभी इक्वल सेट, क्या था, इक्वल सेट था मेरे पास, एक इक्वल सेट था मेरे पास, ठीक है। इक्वल सेट्स मेरे पास 2 सेट मेरे पास होते हैं, जो कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, विद कंपेरिजन ऑफ 2 सेट्स, विद कंपेरिजन ऑफ 2 सेट्स। देखिए पहला क्या था, पहला आपका देखिए है इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या होता है ना, सेट में 2 सेट हो चाहे 3 सेट हो, ठीक है। मतलब कि भाई देखिए किसी सेट को अगर आपको कंपेयर करना है किसी और से तो कम से कम 2 सेट तो होने चाहिए ना, तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कम से कम 2, मोर देन 2 हो सकते हैं।
चलिए मेरे पास देखिए फिलहाल दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट मेरे पास बी है। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट पहले में कितना है, 3 है, दूसरे में कितना है, 3 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दोनों का सेम है, लेकिन जो एलिमेंट क्या सेम है दोनों के, नहीं ना। मतलब यहाँ पे एलिमेंट 3 है, चलो ठीक बात है, यहाँ पे 3 है, चलो भाई ठीक ही बात है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट 3 तो है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे 1 2 3 है। इसका मतलब कभी भी किसी दो सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, लेकिन एलिमेंट अगर सेम अगर नहीं है तो ऐसे केस में उस सेट का नाम होता है क्या, इक्विवेलेंस सेट। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस सेट्स बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था, इक्वल सेट। लो भैया हमने कहा दोनों सेट में मैंने कहा बताया था कि दोनों सेट में एक चीज कॉमन होती है, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो जगह, जिस सेट से आप कंपेयर करते हो उन सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है भैया, भाई देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो हो जाएं, हम लोग अगर सेम नहीं है तब भी चलेगा यार, ठीक है, बस तुम 3 हम, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, हम हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। लेकिन इक्वल क्या बोला भैया, अरे भैया हमको इक्वल भी होना है, एलिमेंट नंबर में भी इक्वल होना है और एलिमेंट भी सेम सेम रखने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो भैया, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या देखिए ए और सी। देखिए अगर आप दिमाग लगाए ए और सी में क्या दिख रहा है आपको, देखिए ए और सी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो मार्कर की प्रॉब्लम है, मार्कर मैं कल लेके आने वाला हूँ ब्लैक कलर का, आज मैं भूल गया, सॉरी इसके लिए। थोड़ा सा क्या होता है, मार्कर रहता है अलग से तो मालूम पड़ता है कि हाँ इसको मतलब इसको मतलब क्या लाइनिंग करने में थोड़ा सा आसानी होती है और काफ़ी इजीली शो हो जाता है, स्वाप हो जाता है कि हाँ भाई चलो ये दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी सी बी ए, हमने क्या कहा था भैया, ऑर्डर कुछ भी हो चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, ये भी 3, लेकिन एलिमेंट भी तो सेम सेम है, ऑर्डर चेंज हो गया, क्या दिक्कत है भैया। हम सेट कहता है भैया ऑर्डर चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑर्डर चेंज करने के चक्कर में भैया एलिमेंटे मत चेंज कर देना, वरना हम इक्वल सेट नहीं रह जाएंगे, तब रह जाएंगे भैया हम इक्विवेलेंट सेट रह जाएंगे, ठीक है, बात समझ आपको आ रही है। यह देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट जो है वो भी सेम हो, चाहे ऑर्डर चेंज हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा चीज अगर होता है किसी सेट में, दो सेट में अगर ऐसी चीजें हैं तो हाँ बोलेंगे भैया दीज सेट आर इक्वल सेट बोलेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन नंबर जो एलिमेंट हो वो सेम ना हो, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो वो सेम हो। तो आप इसको अगर डिफाइन कैसे करना लिखना चाहेंगे आप इसको, तो कैसे लिखेंगे आप, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कैसे लिखेंगे, देखिए when in two sets, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ elements are the same but elements are not same. Then two sets are called equivalent set. Equivalent sets. ये देखिए ये आपकी पूरी की पूरी हो गई भैया डिफिनीशन किसकी, इक्विवेलेंट सेट की हो गई, ठीक है। अब टू सेट ए बी भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल डेट में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल डेट अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लिखोगे यहाँ पर, जैसे मेरे पास सेट अगर ये है
इसमें सेट में ए बी सी एलिमेंट अगर हैं और एक मेरे पास सेट क्या है बी है, उसमें क्या है 1 2 4, चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ए और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बी आर द सेम। लेकिन क्या यहाँ पे जो है एलिमेंट सेम है नहीं ना, तो यानी कि ये जो सेट का जो एग्जांपल दिया गया कैसे सेट हो गया भैया, इक्विवेलेंट सेट। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। बात समझ में आपको आ गई, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत किसी को हुई होगी। और देखिए इसे भी चेंजिंग कर लीजिएगा, अगर मेरे पास अगर इक्वल सेट हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट आर द सेम एज वेल एज, यहां पे कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एज वेल एज एलिमेंट्स आर सेम आल्सो। ये भी सेम वो भी सेम, तो भैया क्या हो गया, यहां पे भैया ऑर्डर चेंज कर दो भैया ताकि कुछ अलग दिखे, ठीक है। ये लो भैया मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गए आपस में, एलिमेंट जो है नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर चेंज हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट कहता है भैया मेरे को ना चाहे यहाँ रखो चाहे वहां रखो, लेकिन रखो भैया उसी में, ठीक है। अगर मुझे उसका एलिमेंट मानते हो तो मुझे उसी में रखो यार, मुझे बाहर मत करो, ठीक है, वरना मैं तुम्हारा आदमी नहीं रह जाऊंगा, ठीक है, मैं किसी और का हो जाऊंगा। तो भैया ऐसा तो करना नहीं है ना, ठीक है। चलिए इतनी ही बात आपके समझ में आपको इतना आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए इक्वल सेट के बारे में मैंने बताया और इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताया, दोनों के क्या थ्योरी थी, दोनों की थ्योरी कुछ डिफरेंट थी, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम थे लेकिन एलिमेंट क्या दोनों में सेम नहीं थे, बस इतनी ही आपको जानना था, ठीक है। चलिए और बाकी जो है डिफिनेशन आपको पता है कि सिंगलटन क्या सिंगल एलिमेंट को दिखाता है, एम्प्टी को क्या बोलते हैं नल सेट या वाइड सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। डेफिनेट सेट में क्या एलिमेंट जो आपके लिमिटेड सेट में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसमें एलिमेंट जो भी रहेंगे आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट की जो है कोई भी लिमिटेशन नहीं अगर है तो उसको बोलेंगे भैया दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, नो लिमिट, है ना, अच्छी बात है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं सेट में ही आगे चलते हम लोग हैं, बात कर लेते भैया हैं एक और सेट होता है, वो क्या होता है, सेट से निकाला गया छोटका सेट, एक सेट से निकाला गया क्या एक सेट, तो उसको बोले भैया सब सेट, क्या बोलेंगे सब सेट। अब देखो यहाँ पे सब सेट का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब छोटा होता है, किसी भी सेट का छोटा भाग, मतलब कि कोई सेट अगर ले लिया गया है, मान लीजिए कोई सेट मेरे पास अगर ए है, उसमें एलिमेंट मेरे पास अगर ए बी सी डी अगर हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को लेकर अलग अलग अगर सेट बनाया जाए, अलग अलग सेट अगर बनाया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया एक सेट, मैंने बोला बी है और इसी एलिमेंट, देखो भैया सबसेट के लिए सेट में से एलिमेंट को लेना पड़ेगा। एक मेरे पास सेट हो गया, सेट ए हो गया ये मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है सेट ए, कोई है मेरे पास सेट है, ये है, ठीक, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसी एलिमेंट्स को मैंने लिया, चलो मैंने ले लिया ए बी ले लिया, बना लिया। एक हम सी लिया सेट भैया, यहां पे क्या लिया सी डी ले लिया, लो भैया बना लिया। एक हम ले लिया भैया डी ले लिया सेट को, बना लिया मैंने क्या ए, चलो ए और डी बना लिया, क्या बना लिया ए डी बना लिया। और एक सेट हमने ले लिया ई, तो मैंने क्या किया कि ए बी सी सबको रख लिया मेरे साथ में। एक सेट मैंने ले लिया एफ ले लिया, तो बी सी डी को मैंने बना लिया, लो भैया, ठीक है, बात में आपको आ गई। और एक सेट मैंने बना लिया जी, मान लीजिए उसमें क्या किए सभी आ गए एक साथ, है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, एक सेट मेरे पास ए है, उसी के अंदर क्या एलिमेंट ए बी सी डी मेरे पास उसका एलिमेंट लिखा गया है। मैंने क्या किया कि इसी सेट के जो एलिमेंट थे उसी की हेल्प से मैंने क्या किया बी सेट और सी सेट और सेट डी और सेट ई और सेट एफ मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया अलग अलग सेट यहाँ पे, ठीक है। अब सेट बी में कितने एलिमेंट मेरे पास है ए और बी है, सेट सी में कितने एलिमेंट सी और डी, चलो भैया लिख लिया। देखो कहने मतलब क्या कि जो सेट में जो इस सेट में जो एलिमेंट है ना
वो कहां से लिए गए, टेकन आउट दिस सेट, ठीक है, टेकन आउट दिस सेट, कौन सेट, ए सेट, ठीक है। मैंने क्या किया, वहां से टेकन आउट किया, दो सेट, दो एलिमेंट लेके मैंने क्या किया, इसको सेट यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने फॉर्म्ड कर दिया। मैंने क्या किया, 5 सेट मैंने फॉर्म्ड किया और एक सेट मैंने और फॉर्म्ड किया, कौन सा, जी, ठीक है। आप देखिए जो सेट बी है ना वो क्या कहलाएगा भैया, सेट ए का कहलाता है सबसेट, क्या कहलाएगा, सेट ए का सबसेट कहलाएगा। जो सी है ना ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा भैया। क्यों कहलाएगा भैया, जो सेट है ना सी ना, ये कहां से निकाला गया, ये कहां से लिया गया, इसका एलिमेंट इसी ए से तो लिया गया, किससे लिया गया, इसी ए से तो लिया गया है। तो मतलब क्या है ना, किसी भी सेट से अगर कुछ एलिमेंट को निकाल के एक अलग से सेट बना दो ना, और ऐसे जितने भी सेट आप बना सकते हो ना, वो सब के सब क्या हो जाते हैं भैया, सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं, ठीक है भैया। बात में आपको आगे, ऐसे मान लो कोई गठरी है, चीनी भरी गठरी में, क्या है, चीनी, उसमें खूब ढेर सारा गठरी में क्या चीनी भरी है, चीनी भरी, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसी से चीनी को निकाल के स्मॉल जो है, मतलब क्या किया, एक बॉक्स, मतलब कोई थैला था, पॉलिथीन थे, उसी पॉलिथीन में मैंने क्या किया, सभी चीनों के मैंने क्या कर दिया, भर दिया एक तरफ से, ठीक है। मैंने क्या किया, सबको मैंने फिल कर दिया अलग अलग, ठीक है। मतलब मान लो कि बोरी चीनी की थी, क्या थी, कोई चीनी की क्या बोरी कोई है, मान लीजिए ऐसे, मेरा इंक हल्का सा खत्म हो गया, ठीक है। वंस अगेन देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बोरी है चीनी की, मान लीजिए, और मैंने क्या किया, इसको मैंने, इसी चीनी को मैंने क्या किया, बांट दिया कई लोगों में। अब चलो बांटेंगे तो भैया किसी में देना ही पड़ेगा उनको। चलो भैया एक पॉलिथीन थी मान लीजिए, उसी मैंने दे दिया, चलो भैया सबको दे दिया। मैंने बोला कि चलिए 100 लोगों को चीनी मैंने बांट दिया। और चीनी कितनी थी मेरे पास, 1 क्विंटल चीनी थी मेरी, और 1 क्विंटल में मैंने क्या किया, 100 लोग आ गए और 1 kg मैंने क्या किया, दे दिया। जो सबके पास ही पहुंचा ना, ये कहाँ से आया, इसी से तो आया ना निकल के, ठीक है। तो ये से अगर मान लीजिए अगर ये कोई सेट होता तो ये सब के सब क्या कहलाते, ये सेट क्या कहलाते, सब सेट कहलाते। किसका कहलाते भैया, इस सेट का, इस सेट के ये सब क्या है, स्मॉल ये सबसेट है, क्योंकि भैया उसी से तो निकाला गया है। बात समझ में आ गई। ऐसे कहते हैं ना, अर्थ जो क्या चंद्रमा का, मतलब जो चंद्रमा मेरा क्या है, मून क्या है, एक अर्थ का पार्ट है, एक हिस्सा है। तो मतलब आप बोल सकते हैं जो मून क्या है, इट सबसेट ऑफ द अर्थ। लेकिन है तो, लेकिन यहाँ पे एयर है, वहां पे एयर तो नहीं है ना। ऐसे मान लीजिए अगर सब कुछ क्वालिटी अगर मिलती तो आप कह सकते हो, लेकिन चलो आप उसको कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो वहाँ का जो ग्राउंड है, जो वहाँ का जो धरातल है, वो क्या है, यहाँ के धरातल से मैच करता है। जो आप बोल सकते हैं भैया कि वो क्या है, उसी का टुकड़ा है, कि उसी का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सबसेट कहलाएगा वो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी जो थे मेरी क्या थी, ये सबसेट कहलाते हैं। अब देखो भैया बड़ी की बात देखो, अगर मान लीजिए, क्या कर लीजिए, अगर ये मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए क्या है ना, वो टाइम देख रहा था मैं, टाइम कितना हो गया, अब यहाँ पे देखिए, इसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे देखिए, इसे मैंने बोला कि बी क्या है भैया, इस सबसेट का क्या है, एक सबसेट है, कौन सा, बी। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे भैया बी, सिंबल यूज करते हैं ऐसे, सबसेट आप किसका, ए का। मतलब उधर आप मुंह खोल देना, उधर क्या करना, उसका जो मुख रहेगा, माउथ ओपन कर देना, जो सेट बड़ा होता है, इस नहीं करते वो वाला, मोर देन वाला, ठीक है। अब ए के अंदर कितने ज्यादा एलिमेंट हैं, तो बी के अंदर कमी है, तो बी को पीछे रखिए, बस उसी से रिलेट कर दीजिएगा अगर भूलता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, यह मेरा हो गया सबसेट, क्या हो गया, यह हो गया सबसेट हो गया। किसका हो गया सबसेट, सेट ए का हो गया। किसका हो गया, सेट ए का हो गया। अब देखिए जो है, अगर ये सेट जो है बी है, अगर मेरा हो गया सबसेट हो गया, क्या हो गया, सबसेट हो गया, तो जो है ये सेट हो गया। लेकिन अगर इसके सेंस में अगर बात करें, अगर ऐसा सिंबल में कहीं लिखा है तो आप इसको सेट सिंपली कह सकते हो। लेकिन अगर जैसे इनका नामकरण कर दिया गया, सबसेट हो गया,
तो उसी प्रकार से इसका भी नाम हम रख सकते हैं क्या, सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए को हम ए को बोल सकते हैं क्या है, ये सुपर सेट हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका भैया, सुपर सेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बी को भी रखा जाए, अगर बी को भी अगर आप एक नामकरण अगर अलग से देना चाहते हैं तो देखिए कैसे। अगर मेरे पास दो सेट अगर है, अगर दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए, सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैंने बताया था अभी एक सेट मिल गया था जी, जी में क्या था, कोई सबसेट थे, क्या थे, ये सबसेट थे। मतलब मैंने एक पास एक सेट था मेरा पास, वहां पे क्या था कि ये सेट अलग था, दोनों के आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कभी कभी क्या होता ना कि ये जो बताते हैं क्या है कि बी जो है इसका एक सबसेट तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या है ना, आप सिंबल ऐसे यूज कर देते हो ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि देखियो कि बी ए का सबसेट तो है, लेकिन इसके जो एलिमेंट हैं वो ए के बराबर हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आप मुझे बताइए, अगर कोई सेट अगर ए है, अगर उसी से निकाला होगा कोई अगर अदर सेट है जो कि वो सबसेट है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर कोई सबसेट मैंने बनाया बी, चलो ठीक है मान लीजिए बी को इसमें सबसेट है, तो क्या है जो बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या सेट ए से ज्यादा कभी हो सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है क्या, नहीं ना। मतलब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जो सेट जो रहेंगे ना उस सेट से, उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो जो भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए यहाँ पे कितने एलिमेंट 4 हो गए, तो इससे बनाए गए सबसेट जो हमारे हैं उसके भी जो एलिमेंट होंगे ना इससे या तो कम होंगे या तो इसके बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं भैया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई एलिमेंट अगर ए है जो बी में भी है, और ऐसा एलिमेंट कहां पर भी, ए में भी। अब देखिए यहाँ पर लुक हियर माय डियर, ये क्या है, चलिए ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, क्या इसका एलिमेंट जो ए इसमें है कि नहीं है ना, भाई ये भी इसमें है और ये भी इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है कि नहीं, है ना। बात में आपको आ रही, ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब जरा देखिए, ये भी देखिए इसमें दिख रहा है, ये भी इसमें दिख रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप इस सिंबल का यूज आप कर सकते हो। क्यों ऐसा होता है कि भैया किसी भी सबसेट का जो एलिमेंट होता है उस बनाए गए सेट से, जिससे जिस सेट से निकाला गया है इस सबसेट को, उसके एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उसके बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन मोर देन कभी नहीं हो सकते, कभी हो नहीं पाएंगे भाई, सिंपल सी बात। अगर मोर देन हो गया माय द वे, तो जो मोर देन हो जाएगा वो सेट हो जाएगा, है ना, वो सेट हो जाएगा। मान लीजिए कोई सेट मेरे पास अगर है बी, चलो मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है एम, और उसमें सेट का जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो भैया ऐसे केस में तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, है कि नहीं। तो मतलब याद रखिएगा भाई, सबसेट का मतलब यही ना भाई, जो छोटे छोटे रह गया है उससे बराबर हो सके, देखिए उससे आगे थोड़ी बढ़ पाएगा, है कि नहीं, वही बात ना। तो समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। और देखिए एक बात और है, अगर कभी भी अगर दो सेट जो है आपस में क्या है, अगर इक्वल नहीं है, ये किसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, ये सिंबल किसके लिए होगा, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, ये सिंबल किसके लिए होता है, ये जो सॉरी यहाँ पे देखिए बी है आपका सबसेट, ये है, चलिए ये हमने इसके लिए लगा। ये सिंबल कब यूज करते हैं, जब ए सेट जो है और बी सेट क्या हो, आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। लेकिन अगर जो है सेट ए क्या हो गया, सेट ए और सेट बी अगर इक्वल आपस में नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, एक कंडीशन और देखिए, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है, ऐसा कहीं लिखा गया है, तो इसका नाम होता है भैया है सुपर सेट, इसका नाम हो जाता है भैया प्रॉपर सबसेट। क्या होता है इसका नाम, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रॉपर सबसेट। आप इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया सुपर सेट हो गया। ये तो सिंपली क्या बोलेंगे, सुपर सेट आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे केस में अगर प्रॉपर सबसेट के बारे में अगर बात करें, तो ऐसे केस में हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर देते हैं सिंपली सेट बोल सकते हैं। क्या, सिंपली सेट बोल सकते हैं। और ऐसे केस में जो रहेगा, ऐसे केस में क्या रहेगा, इसको हम याद दीजिए, यहाँ पे देखिए
इसके लिए क्या होगा भैया, सेट ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और देखिए इसके लिए क्या कहलाएगा, जो ए होता है ए, ये होता है मेरे पास भैया सुपर सेट। क्या होता है, ये सुपर सेट आप कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट, किसी सबसेट को प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, यानी कि जब दोनों सेट कैसे हों, यानी कि जिस सेट से उसको निकाला गया वो सेट और जो सेट बनाया गया था सबसेट वो सेट, अगर दोनों आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, तो क्या, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, इसको बोलेंगे भैया प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। यू कैन से दैट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और ऐसे केस में अगर ऐसा है, अगर कभी भी एलिमेंट क्या हो गया आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं, सारे एलिमेंट क्या है आपस में नंबर में इक्वल हैं, और हमने बोला ना यहाँ पे अगर इस कंडीशन में लगाया गया तो इसके ऐसे केस में आप इसको बोल सकते हैं सुपर सेट। तो इसको फिलहाल क्या होता है कि इन सब जो है मीनिंग का मतलब ये हुआ कि जो ए है ना, इसको बोल देते हैं भैया सुपर सेट, और जो इनसे बनाए गए होते हैं सबसेट, उसका नाम हो जाता है भैया प्रॉपर सबसेट। सिंपली हम लोग बोल देते हैं उसको सबसेट, या उसका नामकरण कर दीजिए थोड़ा सा भैया, तो बोलेंगे भैया प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो बात समझ आपको आ गई होगी। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट अगर ये है, ठीक है, अब देखो सबसेट क्या होता है भैया, सेट का छोटका भाई है ना। तो मैंने बोला कि इफ या व्हेन अ सेट, व्हेन ए सेट, कौन सा मान लीजिए, मैंने बोला सेट बी, ठीक है, इज गिवन, इज गिवन, ठीक है, देन a other set is formed from set B। ठीक है, ए अदर सेट, मान लीजिए ए हो गया, सेट का नाम मैंने बोला ए, इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेट बी, तो देन in case set A is called subset of P। ठीक है, और यहां पे लिखिएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, या इन आप चलो लिखो, ऑफ एनी सबसेट है ना, इज एनी सबसेट equal or less than ऑफसेट। ठीक है, जानते रहिए, कभी भी किसी भी सबसेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उस सेट के एलिमेंट्स की या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा, उससे अधिक तो हो नहीं सकता कभी भी। ठीक है, अगर आपको इसको हम लोग क्या करें, नोटेशन में कैसे लिखा जाए, यानी कि अगर हम बात करें ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या बोलेंगे भैया, सिंपल में इसको क्या लिखा जाएगा, ए दिस दिस दिस। ठीक है, बात समझ में आपको तो आई गई होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी भी यहाँ पे क्या है कि सेट ए जो है अगर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तब तो ऐसे केस में इसका नाम हो जाता है भैया है प्रॉपर सबसेट, आप बोल सकते हैं इसको बोल देते हैं हम लोग भैया सुपर सेट। ओके, ये जो है कुछ आपके पास डिफिनेशन थी सबसेट के बारे में, तो इसको आप ऐसे सिंपली ऐसे आप इसको लर्न करिए,
बहुत ईजी है ये चैप्टर, इसमें कुछ नहीं होने वाला। देखिए आराम आराम से हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए कि एक काम और करते हैं, कभी भी अगर आपके पास कहा जाए कोई सेट मेरे पास अगर एक गिवन है, मान लीजिए इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट करके लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई सेट अगर ये है, चलिए मेरे पास कोई अगर सेट ए है, इफ सेट ए इक्वल टू मेरे पास क्या है, ए बी 3 सी है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मेरे पास यहाँ पर है भैया, सेट ए में 3 है ना। तो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं भैया, टू दी पावर कितनी, 3। जो भी एलिमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एलिमेंट आपके पास 3 है तो 3 कर देंगे, अगर एलिमेंट अगर कितने n हो गए तो क्या करेंगे, टू की पावर n कर देंगे, ठीक है। अगर सेट में एलिमेंट कितने 4 क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इस टोटल सबसेट में ना एम्प्टी क्या होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सभी सेटों का जो फाई होता है, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है, वो सबसेट कहलाता है। कभी भी अगर आपको सबसेट लिखना है ना, तो फाई को भी कॉमन लिखना पड़ेगा, मतलब फाई भी वहां पे आएगा। फाई भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। अब देखिए मैंने बोला कि फाई लिखा मैंने पहला वाला, चलो एक काम करते हैं, सिंगल एलिमेंट को लेके बनाते हैं सबसेट। क्या बनेगा, सिंगल एलिमेंट के लिए क्या बनेगा, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी, बोलिए, ये बन गया सेट। चलिए मैंने बोला ऐसे, चलिए इसको आप ऐसे लिख देते, चलिए एक मेरा 5 बन जाएगा सेट में। एक हम से बनाते हैं भैया ए को, उसका नाम, चलो ए तो खुद ही लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, बी शुरू करते हैं, बी से। चलो इसको मैंने बोला सिंगल एलिमेंट को लेके बनाओ, चलो तो सब सिंगल लेके बनाएंगे तो कितने बन सकते हैं, यहाँ पर है 3 बनेंगे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट यहाँ पे जब बनाएंगे 3 ही बनेंगे। अगर डबल एलिमेंट को लेके कर बनाते हैं तो कितनी बन सकती है मिनिमम, ये यहाँ पे बताइए, ए बी बनेगा, एफ में क्या क्या आ सकते हैं, बी सी बनेगा, ठीक है, और जी में क्या मिल सकता है भैया, ए सी बनेगा। अब कभी भी ये मत कह देना कि यहाँ पे सर ए बी है तो बी ए बन जाएगा। अगर आपने गलती से अगर इसको लिख दिया बना के कि बी ए, तो भैया कैसे लिखा तुमने, भैया मैंने बताया था रिपीटेशन हो, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाए चलेगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। कभी देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ ना, लेकिन दोनों सेम ही तो है ना, सेम दोनों है, बस ऑर्डर चेंज किया, यानी ए को मैंने लिखा था पहले, यहाँ लिख दिया है बाद में, क्या दिक्कत है। ऑर्डर जो है नो मैटर, यहाँ पे कोई मैटर नहीं फॉलो करता है ऑर्डर, ठीक ना। चलिए आप देखिए हो गया। अब क्या करते हैं, एक और बनाते हैं एच, जो कि ट्रिपल एलिमेंट को लेकर बनेगा, तो क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा, क्या बनेगा, ए बी सी। अब काउंट करते हैं, देखिए सेट नंबर, सबसेट नंबर 1 कौन सा है, 5 है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए सब मिलाकर, देखिए 8 बने कि नहीं बने। तो कभी भी किसी भी सेट से अगर सबसेट को फॉर्म करना है तो आप पहले क्या करेंगे, 5 को जरूर लेंगे, 5 को नहीं छोड़ना है, वरना तुमको नहीं छोड़ेगा वो, है ना, तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा के छोड़ेगा वो, ठीक है। तो 5 को याद रखना भैया, ये बहुत ही टेढ़ा आदमी है, इस टेढ़े को पास रखना, वरना टेढ़े ज्यादा काम बिगाड़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो भैया, एक ठो और जानते हैं ना, इसके बाद एक तरीका के, इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा कि आप इफ ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मान लीजिए अगर हो गए, अगर आपको फार्मूला बनाते बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे पास सेट में कितने हैं, अगर n है, यानी चलो m मैंने मान लिया, इफ सेट इज गिवन और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे उसके पास है, m है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे भैया, टू दी पावर m बन जाएंगे, क्या बनेंगे, टू दी पावर m बन जाएंगे। ये तो आप अच्छे तरीके से जान ही जाइएगा, ठीक है भैया, ये बनेंगे। अगर देखिए, अगर मैं इन्हीं सबसेट को लेके अगर एक बना दे हम लोग सेट, क्या बना दें, एक हम बना दें सेट, बना दें सेट, तो हमने क्या बताया था, सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है,
तो मैंने बोला द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ द गिवन सेट, किसी दिए गए सेट के सभी सबसेटों को लेके अगर एक सेट फॉर्मेट कर दिया जाए, एक बना दिया जाए, तो उसी का नाम हो जाता है भैया क्या, पावर सेट। क्या होता है ये, पावर सेट कहते हैं। अब जिसका पावर सेट बनेगा, यानी किसका बना, ए था ना, यहाँ पे एक सेट मेरे पास क्या था, ए था, इसी के एलिमेंट को मैंने लेके बनाया सबसेट, और इसी सबसेट को मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एलिमेंट के फॉर्म में इसको रख दिया किसी सेट के अंदर, तो क्या बन गया, ये पावर सेट बन गया। तो पावर सेट बना किसका, ए का बना। जब ए का बना तो इसका मतलब क्या बनेंगे, इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, जिसको बोलते हैं पी ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। तो बात समझे ना, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, पावर सेट हो गया। क्या हो गया, पावर सेट हो गया। तो याद रखिएगा कि फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट कहलाता है, यानी कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई। तो आज के लिए इतना ही, पावर सेट तक ही हम काम करेंगे, और कम हो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन सेट ऑफ, मतलब यूनियन सेट के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कॉमन कैसे लेते हैं इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। और सेकंड चीज क्या होने वाली, इसके बाद कुछ आपको जो लॉ बताए जाएंगे, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आपको हल्का से इंट्रो करवाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो फर्स्ट लॉ आपको होगा आइडेम्पोटेंट लॉ बनेंगे, कल के बारे में पढ़ा जाएगा। एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे आप लोग, है ना, आपको ये सब पता है। मैं हल्का से इसको अगर आपको पिछली कुछ साल पहले लेके जाऊंगा, तो उससे आपको मैच कराऊंगा इस थ्योरी के बारे में, तो कहेंगे अरे बाबा ये तो मुझे पता है बाबा। तो क्या करेंगे, अब वहां पे आप जाने जाएंगे। ये देखिए क्या भैया, कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसमें भी आता है भैया लो, इसका तो नाम तो सुना होगा, क्रम विनिमय नियम, याद आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसमें आ जाता है। अब कहोगे भैया ये जो है, ये नाम नहीं सुना रहा हम तो। अरे भैया एक नाम थे, क्या था, क्लोजर था ना, क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि नहीं, बताइए। एक हमारे पास क्या था, क्लोजर लॉ था ना। तो इसी क्लोजर लॉ को जो है आइडेम्पोटेंट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बस बात वही रहती है, ये सेट के फॉर्म में पढ़ा जाएगा, वहां पर नंबर के फॉर्म में था। सहचर्य का नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम भैया हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, बंटवारा कर दिया भैया हो गया। ये सब चीजों के बारे में हमको पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाएंगे इसके बारे में। और आपको पढ़ाया जाएगा डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो डिमॉर्गन लॉ के बाद आपको वेन डायग्राम कल हम बता देंगे, कल ही चलेगा ये क्लास। तो वेन डायग्राम कैसे हम शो करते हैं, किस तरीके से वेन डायग्राम को बनाया गया है ना, वेन डायग्राम की पूरी हिस्ट्री क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, ये सब कल बताया जाएगा। फिर उसके बाद वेन डायग्राम में जो है सेट को कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, कैसे उसको मतलब किस तरीके से उसको आप जो है शो करेंगे, है ना, वेन डायग्राम के अंदर। तो वेन डायग्राम के बारे में कल ही बात हम करेंगे, और ये इन सब रूल के बारे में जो लॉ आपके समथिंग लॉ है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया। और देखिए जो है डिसजॉइंट सेट के बारे में कल ही बात करेंगे, है ना। तो डिसजॉइंट सेट, है ना, डिफरेंट सेट क्या है और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अलग अलग ये सब चीजें हैं आपस में। तो ये सब के बारे में कल बात करेंगे। तो मेरा कहने मतलब क्या, कि जो थियरी हो जाए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। थियरी पहले हो जाए, थियरी होने के बाद क्या करेंगे हम 1 to 1, कल जो है एक थियरी और हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल थियरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो रहेगा, यानी कि जो नेक्स्ट जो टुमारो आएगा, उस दिन हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो आर डी शर्मा आपको बुक पढ़नी चाहिए, आर डी शर्मा सबके लिए अच्छी होती है बुक, वो आर डी शर्मा बहुत ही बेहतरीन बुक होती है, आप उसी को फॉलो करिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा आर डी शर्मा का आप बुक फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।